शुभ संध्या। तो हिस्ट्री का टेस्ट करने जा रहे हैं, रेडी है? पॉलिटिकल का 100% हो गया था। कितना सही हुआ? तो देखो चलिए, आप लोग ये बताइए कि मतलब आसान क्वेश्चन से शुरू करें या मुश्किल क्वेश्चन? हलवा से, हाँ, हलवा पसंद है सबको। सुबह वाले बैच में भी हलवा ही मांगना था सब। चलो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था? नगर रामखेड़। चार ऑप्शन दे देते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। बिल्कुल गलत जवाब है और इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। ग्रेट बात से लेके हर चीज तो वही मिला है। हड़प्पा तो नाम पड़ा क्योंकि हड़प्पा पहले ढूंढा गया था 1921 में, 22 में मोहनजोदड़ो, है ना? इससे मुख्य शहर आया। देखिए यही फिर थोड़ा सा फर्क से आपका टेंशन खत्म हो। फिर दूसरा क्वेश्चन आते हैं। ग्रेट बात यानी कि बड़ा वाला महान स्नानागार कहाँ मिला? ये हलवा था, मोहनजोदड़ो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। आर्य मूल रूप से कहाँ से भारत है? मध्य एशिया। बिल्कुल सही, मध्य एशिया सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। वेदों की भाषा कौन सी है? संस्कृत। बहुत सुंदर, संस्कृत है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। महावीर कब से होगा भाई? बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के माता का नाम? माया। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल। लुम्बिनी नेपाल, बहुत सही। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर। महावीर, बहुत सुंदर। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? हम उनको कौटिल्य बोलेंगे तो सही है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कुछ भी हो सकता है, तीनों नाम होने का। अशोक का धर्म प्रचार मुख्यतः किस माध्यम से किया गया? अशोक का जो धर्म नीति था उसका प्रचार का माध्यम क्या था? मुख्यतः किस माध्यम से प्रचार किया? सेना को लगा प्रचार। अगर आपको ऑप्शन चाहिए होंगे तो मान सकते हैं, आपके पास ऑप्शन का है। युद्धों के द्वारा, ऑप्शन ए। शिलालेखों के द्वारा, ऑप्शन बी। कर नीति के द्वारा, ऑप्शन सी। व्यापार के द्वारा, ऑप्शन डी। बिल्कुल सही, शिलालेखों के द्वारा, करेक्ट। इल्तुमिश किस वंश से संबंधित था? इल्तुमिश किस वंश से संबंधित था? खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश? इल्तुमिश क्या राजा था। किस वंश का राजा था क्वेश्चन ये है। ऑप्शन चार आपके पास है, ऑप्शन फिर से बता दे रहे हैं। खिलजी, गुलाम, तुगलक और लोधी वंश। गुलाम। राम। तुगलक। राम। खिलजी। राम। राम। चांदनी का सही जवाब था शुरू में ही गुलाम वंश का था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था इसलिए मैंने रॉन्ग बोला। अलाउद्दीन खिलजी ने, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने मंडी प्रणाली, मंडी समझता है ना, बाजार, मंडी प्रणाली किस उद्देश्य से शुरू की थी? आखिर मंडी प्रणाली जो आज मार्केट है आपके पास, इसका शुरुआत करने का क्रेडिट जाता है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को भारत में। तो इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन व्यापार बढ़ाने के लिए, अनाज के मूल्य नियंत्रण करने के लिए, किसान को लाभ पहुंचाने के लिए, कर घटाने के लिए। चौथा ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज नहीं है, बिल्कुल गलत है। तीसरा क्या?
तीसरा किसान को लाभ पहुंचाने। किसान को लाभ पहुंचाने। ये भी गलत जवाब है ये। क्या देगा? कर कर कम करने के लिए। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सर करना ही। ऑप्शन बी, अनाज के मूल्य के नियंत्रण के लिए। बहुत सारे अगर मार्केट में व्यापारी होंगे तो प्राइस कंट्रोल में होकर रहेगा, मनमाने ढंग से नहीं दिखेगा। तो अनाज का मूल्य नियंत्रण करने का एक तरीका आज भी वही है। बाजार आप जाते हो ना, तो बहुत सारे दुकान होंगे, तो आपको जहाँ सस्ता और अच्छा मिलेगा वही खरीदोगे। लेकिन जहाँ एकात्मक बाजार होता है इकोनॉमिक्स की भाषा में, तो वहाँ पे आपको सामान महंगी मिले या सस्ती मिले, अगर आपकी जरूरत है तो आपको खरीदनी पड़ती है। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं। लगता है हलवा से चोखा टाइप बन गया है ना, थोड़ा सा हलवा के पास वापस जाते हैं। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की? किस वर्ष की थी? 1964। रॉन्ग 1970। रॉन्ग रॉन्ग। ऑप्शन है 1575, 1582, 1600, 1556, 1582। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। दीन ए इलाही बाद में हुआ था ना, वो पहले तो जजिया कर सबका मामला था। एक आसान सा प्रश्न है, ध्यान सुनेगा तो आंसर दे सकते हैं। शिवाजी नाम सुने होंगे। शिवाजी ने अष्टप्रधान की शुरुआत, अष्टप्रधान प्रणाली की शुरुआत की थी। उन्होंने एक प्रणाली शुरू की थी, एक सिस्टम शुरू किया था जिसका नाम था अष्टप्रधान। इसमें पेशवा बना। इसमें कितने मंत्री थे? ऑप्शन है 5, 8, 9, 10। 8। बिल्कुल सही। अष्ट प्रधान, नाम ही में ही, क्वेश्चन में ही उत्तर था। अष्ट, 8 प्रधान मतलब मंत्री, उनके 8 प्रधान थे। किसने शुरू किया था? शिवाजी ने। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1857। रॉन्ग। 1857 में क्रांति हुई थी। 1757। 1757। डॉक्ट्रिन ऑफ लैफ। देखिए 12th का अगर स्टूडेंट है तो आप ध्यान से क्वेश्चन को सुनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑल ओवर इंडिया के जो भी बोर्ड से सबको कंक्लूड करके क्वेश्चन बनाया गया है। तो मतलब ये नहीं कि हल्के में ले लेना है, आप लोग कॉपी में भी लीजिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैफ नीति किसने लागू की थी? करेक्ट। इसी को हड़प नीति बोलते हैं, या इसी को डलहौजी नीति बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। बहुत बढ़िया। 1857 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? सैनिक असंतोष ऑप्शन ए, आर्थिक कारण ऑप्शन बी, सामाजिक कारण ऑप्शन सी, और कारतूस प्रकरण ऑप्शन डी। बिल्कुल सही। कारतूस प्रकरण तत्कालिक कारण था, और 1857 की क्रांति के कारण की बात आएगी, अगर सब्जेक्टिव में आप आइएगा तो चारों कारण कंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब? बहुत बढ़िया। 1885। बहुत सुंदर। बंग भंग की घोषणा किसने की थी? बंगाल विभाजन। वो परफेक्ट। लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905। 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 5 में बंगाली विभाजन हुआ था, 6 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। तो 5 अगर डेट पूछेगा या पूछेगा तो 1905। ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब शुरू? 1942। कब डेट? प्रीवियस ईयर जो 2025 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था डेट और प्लेस, कहां से शुरू हुआ था? 8,000। करेक्ट। तो आप लोग डेट और प्लेस कमेंट करें। ठीक है। नो, मुंबई। करेक्ट। चलिए अब आते हैं दिल्ली सल्तनत की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने? वो बहादुर शाह जफर, तो मुगल काल का आखिरी बादशाह। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने?
बाबर नहीं, कुत्ता बीमार हुआ था जिसके टाइम पे। उद्दीन है कुतुबुद्दीन ऐबक, करेक्ट। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ करवाया? कुत्ता बीमार होने का प्रारंभ किसने करवाया था? सॉरी, माफ कीजिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करवाया था। आप इसका कमेंट कीजिएगा, उसको पूरा किसने करवाया था? शुरू तो उसने करवाया, पूरा किसने किया? पूरा करते नहीं रहा। हाँ? तो पूरा करते करते मर गया। नहीं, स्टार्ट करके ही मर गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से किस स्थान पर राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था? आगरा नो, तुगलक है तो आगरा नहीं, दौलताबाद इसका सही है। यूपी साइड में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336। बहुत बढ़िया। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य। बहुत बढ़िया, सुंदर। और तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किस भवन का निर्माण करवाया था? फतेहपुर सीकरी में उसने जो भवन बनवाया उसका नाम क्या था? ऑप्शन चाहिए तो दे सकते हैं। हाँ, ऑप्शन है पंचमहल, ऑप्शन है पंचमहल, ऑप्शन है दीवान ए आम, ऑप्शन बी दीवान ए आम, ऑप्शन सी बुलंद दरवाजा, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। हाँ, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। आपका क्या आंसर? बुलंद दरवाजा। नंदिनी जी? क्योंकि वो पढ़े परफेक्ट, इनमें से सभी। नहीं वो देखिए ऐसा नहीं चाहिए। इनमें से सभी दीवान आम भी उन्होंने स्थापित किया था, और पंचमहल भी उसने ही बनवाया था, और बुलंद दरवाजा भी उसने बनवाया था। देखो, मैं थोड़ा सा डीप इसलिए चाह रहा हूँ ना कि अगर आपके एमसीक्यू एग्जाम्स में है और घुमा के पूछ दे तो आप फंसे हैं। ठीक है, बुलंद दरवाजा आपको जो गेस्ट पेपर या कुछ पासपोर्ट एग्जाम टाइम आते हैं उसमें मिल जाएंगे, लेकिन बाकी ये दोनों आंसर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे किसी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर हो। चलो आगे आते हैं। शाहजहां, नाम सुना ही होगा, ने लाल किला कहाँ बनवाया और आज कहाँ है? नहीं शाहजहां ने लाल किला दिल्ली में बनवाया। बहुत बढ़िया। औरंगजेब, जिसने पलामू किला पे हमला किया था, के शासन काल में मराठा शक्ति के नेता कौन थे? छत्रपति शिवाजी छत्रपति और संभाजी संभाजी, शिवाजी। औरंगजेब के टाइम में शिवाजी थे, संभाजी। पानीपत, हरियाणा में है ना? पानीपत कहाँ है? हाँ हरियाणा। का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठा बाबर और मराठा और अब्दाली। करेक्ट, अहमद शाह अब्दाली और मराठों। सही जवाब है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। प्रियांशु का आंसर बिल्कुल सही है। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? ऑप्शन सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम और सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला। रॉन्ग, मीर जाफर। बिल्कुल रॉन्ग। मीर जाफर। भाई ये आंसर अगर आपको याद नहीं है ना तो आप इतिहास पढ़ना छोड़ो, क्योंकि दुनिया में कोई भी एग्जाम्पल आता है गद्दारी का तो मीर जाफर का नाम सबसे पहले आता है। और अगर मीर जाफर नहीं होता तो फिर पलासी का युद्ध हारता ही नहीं वो। तो मीर जाफर को बनाया था अंग्रेज लोग ना। अगला क्वेश्चन आते हैं बंगाल का द्वितीय युद्ध, जिसको बक्सर का युद्ध कहा जाता है, क्या हुआ था? परफेक्ट, 1764। ओ नमस्ते, मैसेज आ गया। अच्छा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है भाई। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली
किसने लागू की? वारिंग हेस्टिंग्स, लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही जवाब है, चौक क्यों रहे हो? यस सर। परफेक्ट आंसर है। लॉर्ड कार्नवालिस। हाँ, बोलने के बाद कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। राजा राम मोहन राय, ट्रिपल आर के नाम से लोग जानते हैं, आर आर आर। आर के नाम से सर फिल्म बना, ट्रिपल आर के नाम। यस सर। कच्चा फिल्म का नाम भी चांदनी को पहले पता होता है। यार तो राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? भक्ति आंदोलन वाले चैप्टर में पढ़ना था। तो इन्होंने कौन सा संस्था बनाया था? प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है, मैंने क्लास भी लिया है इसका। इनके संगठन का नाम क्या था, संस्था का नाम? ऑप्शन मिलेगा? हाँ, ऑप्शन दे सकते हैं। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और ब्रह्म समाज। प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज। नंदी, प्रियांशु। ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी 1928 में। और इनके प्रयास से विधवा पुनर्विवाह का कानून बना था। कौन सा काम? पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन बी गीतानुवाद, ऑप्शन सी योग सार और ऑप्शन डी वेद प्रकाश। वेद बता। सही जवाब है ऑप्शन ए सर सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? परफेक्ट शॉट, एनी बेसेंट सही जवाब। नमक सत्याग्रह सुने हैं आप लोग? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने कहां से प्रारंभ किया? मैंने बहुत ही बार दांडी मार्च पढ़ा है। गुजरात। तो नमक सत्याग्रह दांडी ऑलरेडी गुजरात में है बॉस। दांडी से स्टार्ट। साबरमती। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, दांडी में समाप्त हुआ था। कितने दिन चला था? 24 24 24 डेज। कब से कब तक? 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल तक। 12 मार्च स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल तक चला। किस वर्ष? किस वर्ष? 12 मार्च 30। कितने लोग थे उसमें शामिल में? गांधी को लेकर 78 थे ना, इंक्लूडिंग गांधी 78। ओके। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पारित किया? हाँ? 42। नहीं, 1929, 1929। एक्चुअली जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, तो ये तय किया गया था कि हर वर्ष एक मीटिंग होगा, अधिवेशन होगा, और वो टाइम होना चाहिए संडे, मंथ के लास्ट। तो 1929 के जो लास्ट संडे था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और उसे पारित किया गया था। और इसको सहमति दान करने के लिए चेंज इतना बड़े होता था, सितंबर में होता था लास्ट संडे को, लेकिन तुरंत करना था, इसलिए इसका अगले मंथ में यानी कि जनवरी में मीटिंग रखा गया लास्ट संडे को, महीने का आखिरी संडे को। और महीना का आखिरी संडे जो था वो 26 जनवरी था, और उसी दिन भारत ने अपना पहला तिरंगा फहराया। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को मनते। अब मान चलो कि आजाद हुआ 15, संविधान बना 26 नवंबर, तो कितना बार पार्टी खाओ। तो अम्बेडकर जी, नेहरू जी सभी सोचे कि वो पार्टियों को बचा लेते हैं, तीनों चारों के दिन बना लेंगे, तो 26 जनवरी ऑर्गेनाइज किया गया। नहीं तो फिर आपको 26 जनवरी बनाना पड़ता, 26 नवंबर बनाना पड़ता, और 15 अगस्त बनाना पड़ता। छुट्टी कम नहीं, छुट्टी कम कहाँ हुआ है?
संविधान दिवस मनता है 26 नवंबर, बस लड्डू नहीं मिलता है। 15 अगस्त को और 26 जनवरी को आपको लड्डू और जलेबी मिलता है, संविधान दिवस के दिन लड्डू नहीं मिलता। संविधान दिवस मनाया जाता है स्कूलों में, शायद आपके स्कूलों में मनाया जाता होगा। 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? तो अपने प्रिंसिपल सर को बोलिए कि इस बार मनाइए, अगले ही महीने आएगा, संविधान दिवस मनाना चाहिए। क्योंकि देखिए आपको आपका सिलेबस में है, चैप्टर में है और आपका फ्यूचर में है। अपने संविधान को अपने जाना तो फिर मजा नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था इंडिया में, तो उस समय वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन यार 1942 में चल रहा, डलहौजी कहाँ डॉक्टरिंग पॉलिसी के टाइम में था। हमारा कच्चा 500 साल जिंदा रहेगा वो। लॉर्ड माउंटबेटन। हमको तो लगता है कि थामा वाला शक्ति मिल गया सका उसको कि कहीं मरेगा ही नहीं। कौन है? क्या क्या बोली? लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन है, वो तो 47 में है। आंसर ऑप्शन दे दें क्या? लॉर्ड वेबल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिथगो। 42 हो। नो, इरविन तो 32 में थे। गांधी ने समझौता 1920। लॉर्ड लिथगो इसका सही जवाब है। इरविन ऐसा गांधी समझौता 1925 हुआ है, वो अरवटा जेल में। माउंटबेटन योजना किससे संबंधित? स्वतंत्रता और विभाजन, संविधान निर्माण, प्रांतीय स्वशासन, ब्रिटिश व्यापार नीति। स्वतंत्रता संग्राम। क्या? संग्राम करने क्यों आएगा भाई वो? स्वतंत्रता और विभाजन। माउंटबेटन पॉलिसी के तहत ही भारत का विभाजन हुआ है और स्वतंत्रता भी उसकी तरफ मिली है। भारत की स्वतंत्रता की तिथि क्या है? 15 अगस्त। हाँ? स्वतंत्र तो 15 अगस्त को है। 15 अगस्त को है। घोषित किया। ऐसे तो 15 अगस्त को। 14-15 मध्य राशि। 14 अगस्त को मध्य रात्रि। नहीं मेरे पास एक चल गया था 15 अगस्त को। दरअसल आजादी दी गई थी भारत और पाकिस्तान दोनों को 14 अगस्त को, लेकिन 14 अगस्त तो 11:59 रात्रि को पाकिस्तान को मिला और सिंचा करते करते जब भारत की बारी आई तो सेकेंड जो है ना वो क्रॉस करके 60 हो गया और 60 होने के बाद जो टाइम है ना, टाइम डेट 15 दिखने लगता है। तो 15 तारीख को मध्य रात्रि को ही भारत आजाद हुआ था। बस एक आध 2 सेकेंड का फर्क, घोषणा दोनों के साथ हुई थी, लेकिन एग्रीमेंट जो साइन हुआ था वो एक आध 2 सेकेंड के चलते टाइम जो है टिक 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 करके 15 पहुंच गया। ठीक, कभी कभी क्या होता है ना कि कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर एक दिन पहले पाकिस्तान क्यों आजाद हो गया भाई, पाकिस्तान को एक दिन पहले क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को साथ में मिला होता है। लेकिन ऑन पेपर जब आप काम करते हो ना तो 1 सेकेंड के बाद भी यहाँ पे डेट चेंज हो जाता है। 11 टाइम उनका है और हमारे करते करते असाइनमेंट करते 60 हो गया, तो 60 हो जाएगा। तो सीधे सी बात है ना कि वहां पे 0-0 और डेट चेंज हो जाता है। जगह होगा किसी का बर्थडे विश करने के लिए, पढ़ने के लिए तो नहीं जगह होगी, इसकी गारंटी है। धनिया पुदीना अदरक अगर कोई होगा तो विश करने के लिए जरूर जगह होगी। या धनिया पुदीना अदरक मतलब कि कोई भाई बहन सबसे करेंगे। एक्चुअली चटनी जो है ना धनिया का बहुत टेस्टी लगता है, और अगर पुदीना का हो तो फिर माशाअल्लाह, और अदरक अगर चला जाए तो फिर तो मतलब अंगुली कटेगा किसी चीज की गारंटी नहीं है। चलिए आगे आते हैं। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद सी बात करते, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या कर सकते? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? हाँ? कौन था? राजा राजगोपालाचारी। रॉन्ग आंसर है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अरे उनके ही प्रस्ताव से आजाद हुआ भारत भाई, तो दूसरा कहां से आ जाएगा? उत्तम वही थे।
अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के वहां क्या था, वहां भारत का था, यहाँ पे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भारतीय मूल के कौन थे? सी राजगोपालाचारी, यहाँ होगा। तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के थे और भारत का वो था माउंटबेटन। कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, हाँ हाँ, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं है। चलिए डॉक्टर बस आप बहुत सही हैं, बढ़िया। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? कब? डेट? पहली बैठक दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। बहुत बढ़िया। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन? अस्थायी राजेंद्र प्रसाद, नहीं सचिदानंद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर वो आई है ना, स्थायी है ना। हम क्या क्वेश्चन दिए? मैंने तो अस्थायी बोला। सर स्थायी हो गए। हाँ सर हाँ, सुनाया गया। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव। डॉक्टर भीमराव। उनका पूरा नाम? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम? नहीं, ये पूरा नाम नहीं है, ये तो और शॉर्ट हो गए। उनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। हैदराबाद, छुट्टी से पहले आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया है। तो हैदराबाद का भारत में विलय किस वर्ष हुआ था? हैदराबाद का भारत में विलय किस वर्ष हुआ था? 47, 48, 49, 50? हैदराबाद का भारत विलय किस वर्ष हुआ था? सर स्वतंत्र भारत या फिर नहीं दूसरे भारत। तो हैदराबाद गुलाम भारत में विलय होगा। 47। 1948। घर में आप लोग छठ पूजा में बिल्कुल नहीं पढ़े इसका। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना हाईजेक नाम कब प्रारंभ हुआ? 1951। 1951। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, मैंने भी आपको बोला प्रारंभ कब हुआ, ठीक है? आपको कमेंट करके बताइएगा कि प्रारंभ और आरंभ में क्या अंतर है? दोनों का मतलब तो होता है शुरू होना, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? कब हम प्रारंभ का यूज करेंगे और कब आरंभ का? आरंभ का मतलब जैसे फर्स्ट बार स्टार्ट कर रहे शुरू कर रहे। प्रारंभ में और आरंभ बार तो शुरू करते हैं। कमेंट करेंगे या मुझे बताना होगा? बता दीजिए। जो चीजें हो चुकी हैं उसके लिए प्रारंभ शब्द का प्रयोग, यानी कि जो चीजें शुरू हो चुकी हैं, जैसे पंचवार्षिक योजना 1951 में शुरू हो चुका है तो उसके लिए प्रारंभ करें। जो हम शुरू करने वाले हैं उसे हम लोग आरंभ करेंगे। एक सॉन्ग सुने ना, आरंभ है प्रचंड बोल, तो आरंभ है, आरंभ हो रहा है और प्रारंभ हो चुका है। प्रारंभ जो है पास्ट है, आरंभ जो है प्रेजेंट और फ्यूचर है, ठीक है? मतलब अगर आप नहीं जानते हो ना तो आपके लिए दोनों वर्ड एक ही लगेगा, कुछ फर्क नहीं है, लेकिन फर्क है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब? VVI क्वेश्चन है आपके लिए भी। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति कब शुरू हुआ?
ऑप्शन 55, 60, 65, 70, 1900। 1955, 1960, 1965 और 1970। 65। 65 बिल्कुल सही जवाब है। शुरू किया गया था इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में, लेकिन इसकी नींव लाल बहादुर शास्त्री ने डाली। प्लान जो है उनके टाइम में बनना शुरू हुआ था, और उन्होंने स्टाफ तक किया था कि अपने रसोइयों को बोला कि एक शाम खाना मत बनाओ, Yes, sir. और पूरे इंडिया वासियों को भी अनाउंस किया था। और उसके बाद सिर्फ उन्होंने एक दिन फास्टिंग का भी प्लान नहीं किया, बस दूसरी बात उन्होंने भारत को कैसे लोग खाना में आत्मनिर्भर हो जाए इसके लिए प्लान भी बनाना शुरू कर दिया था। और आज तो स्थिति यह है कि हमारे पास कम से कम इतना तो अनाज है ही कि 3-4 साल भी अगर खेती न हो तो हम भूखे नहीं हैं। इतने स्टॉक है हमारे, दुनिया के बड़े सप्लायर हैं हमें। तो क्रेडिट कॉ जॉन शास्त्री। पीएम पॉलिटिशियन के रूप में शास्त्री जी, और हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी। शास्त्री। एमएस स्वामीनाथन। स्वामी। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बैंक का रेफरेंस की शिफ्ट में। बिल्कुल 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। आपातकाल भारत में कब लागू हुआ? 1950। है? 50 में आपातकाल। 25 जून 1975। हाँ? वैसे देखो, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 1962 में पहला बार अनाउंस किया गया होगा, जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हो रहा था। तो बाकी जो आपातकाल लगे हैं ना, वो बाह्य मामले के लगे हैं। आंतरिक मामलों के लिए एक पहला और आखिरी बार आपातकाल लगा है 1975 में, और ये सबसे लंबा पीरियड चला है। ठीक है, हमको लगता है लगभग 1.5 साल से ज्यादा चला था ये। 25 जून को चल लगा था, और 77 में चुनाव का अनाउंसमेंट करवाई थी इंदिरा गांधी। तो अप्रोक्स 21 महीना माना जाता है कि चला। ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति, किससे संबंधित? नीली क्रांति गांधी के द्वारा गांधी जी कहाँ से क्रांति करते? सर नील गांधी करते थे। नहीं सर, जो नहीं विद्रोह नहीं भाई, हम बोल रहे हैं ब्लू रिवॉल्यूशन, क्रांति। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन था, हरित क्रांति। पॉजिटिव वे में सोचो, हर से नेगेटिव क्या जाते हैं? नहीं मछली पालन के लिए चलाया गया क्रांति है ये, मत्स्य पालन के लिए है। सब क्वेश्चन का आंसर आपको कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध की। किसने शुरू किया था? इसका क्रेडिट किसको जाता है? दूध क्रांति के जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, ठीक है। हाँ? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? शुरू किया गया था 1959 में, राजस्थान के नौगौर जिले से। संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में, 73वां संविधान संशोधन। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक, मैंने तुरंत पूछा था किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। टोटल क्वेश्चन VVI तरीके से बनाया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में समय नहीं बचे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। बहुत बढ़िया। भारत में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कब किया? भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था 1974, 1974। और दूसरा हुआ था 98 में, वाजपेयी जी के बाद। उसके बाद तो इतने हो गए हैं कि काउंटिंग थोड़ा सा मुश्किल है, 150 पार हो गए हैं।
पहला परमाणु 1974 में भारत ने टेस्ट किया और दूसरा गया 98 में। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। और एक चीज आप क्लियर समझ लो कि भारत का टोटल परमाणु टेस्ट जो है पोखरण में ही हुआ है। पोखरण एक जगह है राजस्थान में, वहीं पे हर जगह परमाणु टेस्ट आप नहीं कर सकते हो ना, उसके लिए स्पेसिफिक जगह चाहिए, प्लेस चाहिए। पहला 74 में कौन था? इंदिरा गांधी ने, और दूसरा वाजपेयी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मंडल आयोग किससे संबंधित था? ऑप्शन है शिक्षा में सुधार, पिछड़े वर्गों का आरक्षण, पंचायती सुधार और औद्योगिक क्रांति। पिछले वर्गों की सुरक्षा। सही जवाब है पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित। ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है या देने की बात कही गई है वो मंडल आयोग के द्वारा दी गई थी, और इसकी स्थापना की थी मोरारजी देसाई के कालखंड में सरकार ने की थी 1959 के आसपास। और इसके अध्यक्ष थे विद्येश्वरी प्रसाद मंडल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपी मंडल। और इसे लागू किया था रिपोर्ट आने के बाद वीपी सिंह, भारत में प्रधानमंत्री 90 के दशक में। तो ये आपको सब्जेक्टिव में आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसके बीपी मंडल अध्यक्ष इस कमेटी के, उसने रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट कमेटी बनाई थी मोरारजी देसाई ने, और रिपोर्ट को लागू किया था वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ? 2017, 2018, 2019, 2020, 4 विकल्प आपके पास। 2017। अगला क्वेश्चन है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। सही जवाब है 4 आंसर है। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद। बहुत बढ़िया, गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में है। उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है? उपनिषद है, आप लोगों को पढ़ना है, तो उपनिषद का प्रमुख विषय क्या है? कर्मकांड, दर्शन और आत्मज्ञान, युद्ध कला और संगीत। 9 उपनिषद में 6 चीजों को पढ़ाया गया है। 6 में कर्मकांड तो कहीं नहीं था, दर्शन और आत्मज्ञान होगा। बौद्ध धर्म कुछ दिन पहले ही पढ़े हम लोग, वीडियो भी डाला हुआ है। बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्य क्या क्या है? 4 आर्य सत्य। सत्य नहीं, 4 आर्य सत्य अपनी दुख का निदान, कारण और दुख का निदान का आय दुख। कुल मिला के दुख और उसके निवारण का मार्ग बताया गया है, वही 4 आर्य सत्य हैं। दुख क्यों होता है, दुख से निकला कैसे जाए, दुख का कारण क्या है, और दुख से खत्म कैसे हो, ये 4 आर्य सत्य थे। मैंने यही बताया था रेड कलर से। घर में नहीं पढ़िएगा तो यही होगा, इंस्टा पर रील बनाने से नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्टेटस कर लगा नहीं लगाना चाहिए। तो वो हम कभी नहीं कहते हैं कि बच्चों को मस्ती नहीं करनी चाहिए। अरे यार, एक मेरे से टीचर को जम के मूवी देखता है, जम के ट्रैवलिंग करता है, जम के घूमने जाता है, पढ़ाई में कभी कंप्रोमाइज करता है, कोई छुट्टी करता है आपका? नहीं। तो खूब पढ़ो और खूब मस्ती करो। डिस्प्रेशन में पढ़ोगे तो डिप्रेशन हो जाएगा, डिस्प्रेशन में पढ़ोगे तो डिप्रेशन हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई के टाइम में सिर्फ पढ़ाई और मस्ती के टाइम में सिर्फ मस्ती। मैं तो मस्ती कर जा रहा हूँ, पढ़ाई ध्यान में है तो वो खत्म, अब पढ़ाई कर रहे हो मस्ती ध्यान में तो वो खत्म। तो दोनों करो, लेकिन एग्जाम है तो थोड़ा सा पढ़ाई ज्यादा कर और लिखने का प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करो, क्योंकि राइटिंग आपके सुधार करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्लान 2026 को लेकर चल रहे हैं और टॉपर बनने के लिए, तो भाई आपको टॉप क्वालिटी का संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी बच्चे भी पढ़ रहे होंगे।
आप सोचिए कि बाकी लोग घर में पढ़ रहे हैं और हमें घूम फिर के टॉपर बन जाएगा, तो कैसे? पॉसिबल नहीं। आपको जो टॉपर के लिए मेहनत कर रहा है उससे ज्यादा पढ़ना हो, तभी आप टॉप कर सकते। लेकिन ये सब ज्ञान तो यहीं तक रह जाता है, क्लास खत्म ज्ञान खत्म, है ना? ये ज्ञान रोज मिलता है और ज्ञान ये खत्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म का मुख्य सिद्धांत? बौद्ध। बहुत बढ़िया, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग जो है बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारी। बहुत बढ़िया, सही जवाब है। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ? फूल। हाँ, ऑप्शन है गौतम, नंद, लिच्छवी, क्षत्रिय, रावण। उनका जन्म जो है क्षत्रिय कुल में हुआ था, उनके पिताजी क्षत्रिय थे और माता जी तो शायद लिच्छवी की। उनके पिताजी क्षत्रिय थे, सही जवाब है। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? रत्न किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। बहुत बढ़िया। अहिंसा परमो धर्म का उपदेश किसने दिया? बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी, ब्रायन केपी, पतंजलि, कपिल, प्रियांशु। इनमें से कोई नहीं। अहिंसा का मार्ग पे बहुत कुछ अहिंसा परमो धर्म का उपदेश या इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले दिया था महावीर जैन ने। और आज भी जैन धर्म वाले, मैंने आपको बार बार बताया है कि वो पूर्णतः अहिंसक होते हैं। आज के बाद जो भी कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली जैन धर्म में हिंसा सबसे बड़ा गुण। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघों में प्रवेश के लिए, बौद्ध का जो संघ बनता था ना, मठ में भिक्षु हो जाते थे, उससे प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? ठीक, मैंने पढ़ाया है। आयु हाँ, होता था। ऑप्शन 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। इनमें से कोई नहीं। 25। सही जवाब है 20 वर्ष। नालंदा विश्वविद्यालय, नाम तो सुना ही होगा, की स्थापना किस वंश के शासन में हुई? कुमार गुप्त काल में कुमार। स्थापना की मैं बात कर रहा हूँ, संस्थापक की बात नहीं कर रहा। स्थापना किस वंश? हाँ, एक बार चेक कर लूँ मोबाइल में, मुझे डाउट लग रहा है। क्वेश्चन देखो, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासन में हुई? विकिपीडिया में देखो क्या कहता है। हाँ, कुमारगुप्त बनवाए थे, लेकिन वंश पर पूछ रहा हूँ क्या? Much की शासन हुआ का चलिए ठीक है। और मुझे लगता है कि गुप्त वंशी होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन था। आर्यभट्ट नाम सुने हैं? सुनने का खोज किया था ना, तो उनका प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? मेरा ऑप्शन का लड़के लोग कोई काम नहीं करते हैं। लीलावली, लीलावती, आर्यभट्टीय, सूर्य सिद्धांत, शल्य सूत्र। आर्यभट्टीय सही जवाब है। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बहुत सही है, बौद्ध धर्म।
संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। तमिल भाषा। तम संस्कृत नहीं होगा। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। एलोरा की गुफाएं किन 3 धर्मों से संबंधित हैं? पढ़ाया हुआ है। करेक्ट। हिंदू, बौद्ध और जैन। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? व्यापार, संस्कृति, शैक्षणिक, सामाजिक। कला, साहित्य और विज्ञान की अद्भुत प्रगति हुई थी गुप्त काल में। साहित्य मतलब साहित्य, कला, विज्ञान तभी डेवलप हुआ जब शिक्षा होगा, तो सही है, लेकिन इसमें आपको ऐसा ही आंसर देना होगा, कला, साहित्य और विज्ञान। चोल वंश के प्रसिद्ध राजा, राजा और राजेंद्र किस क्षेत्र के शासक थे? दक्षिण भारत में क्षेत्र पूछ रहे हैं। तमिलनाडु। सही जवाब था दक्षिण भारत। प्लेस अगर आ जाएगा तो तमिलनाडु। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ भारत में किस साल में हुआ? 200 बोलिए। चांदी कुछ नहीं काल ये होता है। ऑप्शन है वैदिक काल, मौर्य काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। सब तो काल है। काला काल, गोरा काल, सफेद काल। वैदिक काल। मध्यकाल इसका सही जवाब होगा। अस्सी क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 81। भारत में आत्मनिर्भरता का नारा किसने दिया? आत्मनिर्भर वही हो सकता है जिसके सर में बाल ना हो, ऐसा माना जाता है। महात्मा गांधी ने। इसलिए माना जाता है कि इसके आगे सर से बाल उड़े होते हैं, ये जो निकला हुआ होता है वो काफी तेज होता है। भाई मैं नहीं मानता, लेकिन ऐसा लोगों का मानना है। साइंस मानता है कि नहीं मानता, एक बार देखना पड़ेगा। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? भारत की खोज। भारत की खोज। भारत एक खोज। भारत की खोज। भारत की खोज। Discovery of India। हाँ, भारत एक खोज और भारत दोनों डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं है। सही बात है। जवाब लगे हुए। वंदे मातरम सृजनाम सुतराम बलय सीतराम सस्य श्याम नाम मातरम। तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बहुत बढ़िया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जन गण मन गीत पहली बार कहाँ गाया गया था? ऑप्शन है 1911 कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता, 1920 नागपुर अधिवेशन, 1942 बंबई अधिवेशन और 1947 दिल्ली अधिवेशन। 1911 कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? नेहरू जी। अध्यक्ष तो वे है। नेहरू जी कहाँ से 1885 में अध्यक्ष बन जाएंगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश। WV बनर्जी। WC व्योमेश चंद्र बनर्जी सही है। कांग्रेस के मध्यम मार्गी नेता कौन माने जाते हैं? मैंने धर्म से नहीं, सिद्धांत से दोनों। नहीं, वो तो धर्म का सिद्धांत है। गोपाल किसने कॉपी है? लाल बाल पाल तो गरम तो दल से भाई। गोपाल किसने कॉपी है? बाल गंगा जाते थे तो गरम दल पे थे। गरम दल का नारा क्या था? गरम दल का नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, भारत छोड़ो, जय जवान जय किसान, करो या मरो। महात्मा गांधी जी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके बाद एक बाद में एक नारा जुड़ा था, तुम मुझे खून दो
मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और अभी नया नारा जुड़ा है, थामा में, हाँ बोलिए कि तुम मुझे फोन दो, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा। मतलब थामा वो भी देखे, दो चीजें उसमें अलग अलग दिखेंगी। पहला कि साला भूत भी अंग्रेजी बोलता है, हल तो ही है कि भूत अंग्रेजी बोलने के साथ साथ शायरी भी करता है। हाँ, मैंने ज्यादा बढ़िया तो भूते बोला बोल। अब उससे बड़ा चीज ये लगा कि घनघोर जंगल जहाँ इंसान तो जा ही नहीं सकता, बड़े बड़े पहाड़, वहां पे भूत तो कपड़ा कहाँ से खरीदता था पहनने के लिए। हाँ, सब भूत तो बढ़िया बढ़िया मतलब मॉडर्न मॉडर्न कपड़ा पहने हुए थे, जादू से, तो कपड़ा पहनता कहाँ से था, सवाल इस बात का है। जादू से बना देता होगा। जो भी हो, तो ये चीज है हमको डायरेक्टर साहब से पूछना है। हमारा मूवी में ये भूत लोग या पैताल लोग जो था, पैताल लोग थे, तो ये पैताल लोग जो थे ये कपड़ा कहाँ से खरीदे थे भाई? जो बनाया है उसे पूछना पड़ेगा। हाँ, राइटर साहब से पूछ रहे हैं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बता दीजिए, और नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए सब बीच में लंबा क्लास चलता है तो रिलैक्स और मस्ती होनी चाहिए। 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालना, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम में भेद बढ़ाना। बहुत बढ़िया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906। और सुंदर, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? मैंने पहले के क्लास में पढ़ाया भी है और वीडियो इसका डाला हुआ है। नहीं पता है? इसकी शुरुआत एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की, दोनों ने मिलकर होम रूल की स्थापना भी हुई थी और आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी और मोहनदास करमचंद गांधी, दोनों में क्या फर्क है? तो उन्हीं का नाम बाद में। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी भारत वापस कब आया? दक्षिण अफ्रीका 1915। 1915। पक्का? ठीक है, लॉक कर देते हैं, कर देना। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? चंपारण सत्याग्रह, ये नील क्रांति। नील किसान क्रांति नहीं, क्रांति नहीं, क्रांति नीली क्रांति तो आपका मत्स्य से रिलेटेड है। नील विद्रोह कर सकती है उसको, लेकिन यहाँ पे किसान चंपारण सत्याग्रह का संबंध किसानों से है जो नील की खेती से परेशान थे। अगर आप 12th में स्टूडेंट है तो आपको इंडिगो पढ़ना है, चैप्टर 5 नहीं इसका। कौन शुक्ला थे? नहीं पता, नवंबर आ गया था, वही तो दो चैप्टर 5 का कैप्टन नहीं पता। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1922। 22 में तो खत्म हुआ था, 1922। चौरी चौरा घटना के साथ खत्म हो गया था, चौरा चौरी के साथ। नमक कानून तोड़ो आंदोलन किसने चलाया? महात्मा का। बहुत बढ़िया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 किस कारण से प्रसिद्ध है? वो पूर्ण स्वराज। बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव के चलते पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में आया, 26 जनवरी 1929 को यह प्रस्ताव पारित हुआ। सुभाष चंद्र बोस नाम सुने हैं? आजाद हिंद फौज कहाँ संगठित किए थे? जापान, सिंगापुर। सिंगापुर। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो, ड्वाइंटा। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? वो जिनका मुख्य
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जिनका स्टैच्यू बना हुआ है गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वो गृह मंत्री थे जैसा। गांधी जी की हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे ने की थी 30 जनवरी 1958 में। मिलते हैं अगले क्लास में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का।